Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ओसामा बिन लादेन का फ्यूनरल उसे पानी में करना पड़ा? जो ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से था, आखिर क्यों उसे सऊदी अरब में 2 गज की जमीन भी नहीं मिली? जिस तरह सुप्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजी को ओसामा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारा आज का वीडियो ऐसे ही अनेकों सवालों के जवाबों से भरा हुआ है। आप बस हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। 2 मई साल 2011 को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स घोड़े बेचकर सो रही थी और अमेरिकन नेवी सील एडमाबाद के उस घर पर हमला बोल चुके थे जहां पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को दुनिया से छुपा कर रखा गया। अमेरिका के नई सील कमांडो कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले गए और इस घटना के केवल 12 घंटे के भीतर ही अरब सागर के उत्तरी हिस्से में ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया। एक रॉयल अरेबियन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ओसामा बिन लादेन अपने 54 भाई बहनों में 17वें नंबर पर था। इसके पिता सऊदी अरेबिया के इतने बड़े अरबपति थे कि जरूरत पड़ने पर वहां की सरकार की भी मदद किया करते थे। इसके बावजूद सऊदी अरब में ओसामा बिन लादेन को इतनी भी जगह नहीं मिली कि उसे दफनाया जा सके। अमेरिका के ऐसा करने के पीछे कई कारण थे। इनमें से एक था ओसामा बिन लादेन का सऊदी अरेबिया में बैन होना। वो अपनी ही जन्मभूमि में कद्र नहीं रख सकता था। इसके पीछे सऊदी अरेबिया और ओसामा बिन लादेन के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सऊदी अरेबिया में ओसामा की फैमिली की बात करें तो एक बार जब सऊदी अरेबिया के सरकार का खजाना खाली हो गया तो वहां के कई सारे सरकारी अफसरों को ओसामा बिन लादेन के पिताजी ने अपने खजाने से 6 महीने तक सैलरी दी। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम स्कॉलर्स को ओसामा बिन लादेन के पिता होस्ट किया करते थे। ये फैमिली काफी रिलीजियस थी। इतना सब होने के बाद भी ओसामा को सऊदी अरब में बैन इसलिए किया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी का शिकार हो गया था। दरअसल उसकी मां का कहना है कि वो जड्डा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर्स के संपर्क में आता है। यहीं से ओसामा बिन लादेन का ब्रेन वॉश किया गया और उसे फाइनली इस्लामिक सुप्रीमेसी के लिए रेडिकलाइज किया गया। ये कोइंसिडेंट ही है कि इस दौरान एक इस्लामिक देश के तौर पर जाने वाले अफगानिस्तान को सोवियत संघ ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ से ओसामा बिन लादेन का एक्सट्रीम मुस्लिम से सामने आने लगा। वो अफगानिस्तान जाकर वहां नए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ अपने कनेक्शन बनाने लगा। इसके बाद ओसामा बिन लादेन अपने देश सऊदी अरेबिया से अफगानिस्तान में लड़ने के लिए वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने लगा। वो उन्हें सऊदी अरेबिया से रिक्रूट करता और ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरी जगह पर आउटसोर्स करता। इतना ही नहीं, ओसामा ने इस काम के लिए बाकायदा फंड्स भी अरेंज करना शुरू किया। साल 1984 में पाकिस्तान के पेशावर में उसने अपनी पोजीशन को इतना मजबूत कर लिया कि वहां से वो अपनी एक्टिविटीज को हैंडल करने लगा। लड़ाई के लिए आने वाले नए टेररिस्ट्स को वो यहाँ ट्रेनिंग दिया करता था और उनका टोटल इंफॉर्मेशन डेटाबेस भी तैयार करने लगा। कुल मिलाकर ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे और इनका एक ही मकसद था, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश करना। यहीं से उसने अपने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम था अल-कायदा। इसी दौरान इराक में सद्दाम हुसैन अपना सिर उठा चुका था। लड़ाई देखने में तो तेल के खेल की थी। सद्दाम हुसैन ने कुवैत को ऑक्यूपाई करने के बाद अपना अगला टारगेट सऊदी अरेबिया को बनाया। ऐसी सिचुएशन में स्पेशली मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरेबिया के किंग को पत्र लिखकर अपनी तरफ से ये परमिशन मांगी कि वो अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारना चाहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। ओसामा अपने वॉलंटियर्स को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन तभी ये न्यूज सामने आई कि सऊदी अरेबिया ने मदद के लिए अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया है और अब इस लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से ओसामा वर्सेस अमेरिका का नया फ्रंट खुलने लगा। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया में किसी भी तरह के वेस्टर्न इंटरफेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि सऊदी अरेबिया में प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही लाइफस्टाइल चलती रहे। उसने एक फतवा जारी किया और मुस्लिमों से अपील की कि सभी मुसलमानों को अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना उन सभी का धार्मिक कर्तव्य है। ओसामा बिन लादेन के इस फतवे का असर ये हुआ
कि बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया से 4000 वॉलंटियर्स ट्रेनिंग के लिए वहां से चले गए। इस बात की इंफॉर्मेशन जब सऊदी अरेबिया के किंग तक पहुंची तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के किंग ने ओसामा बिन लादेन पर हमेशा के लिए सऊदी अरेबिया में ट्रैवल बैन लगा दिया। बट एक बिजनेस मीटिंग के बहाने से ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान चला गया और दोबारा पलटकर कभी सऊदी अरेबिया नहीं गया। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने कई बार ओसामा बिन लादेन को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जब अमेरिका ने लादेन को मार दिया और फिर उन्होंने उसकी डेड बॉडी को सऊदी अरेबिया को देने के लिए ऑफर किया तो सऊदी अरेबिया ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका के पास एक ऑप्शन था पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क मौजूद था। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने समय समय पर ओसामा बिन लादेन को शहीद और अपना हीरो कहा, जबकि अमेरिका और दुनिया की नजर में वो एक टॉप लेवल का टेररिस्ट था। लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, तीस का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, यही वो अगली वजह थी कि ओसामा बिन लादेन को मरने के बाद समुद्र की गहराइयां मिली। ओसामा बिन लादेन के सी ब्यूरियल का तीसरा कारण था उसे हीरो वारशिप के लायक नहीं समझा था और ना ही वो उसकी शाइन बनते हुए देखना चाहता था, क्योंकि सद्दाम हुसैन के मामले में अमेरिका ने इराक में हैंगिंग के बाद उसकी डेड बॉडी को तिकरित पहुंचा दिया। इसके बाद उसके सपोर्टर्स ने उसे न केवल हीरो बना दिया बल्कि आने वाले कई दिनों तक उस क्षेत्र में लगे कर्फ्यू के बावजूद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और एक्सट्रीमिस्ट नारे लगाते हुए हवाई फायर करने लगे, रिवेंज की बात करने लगे। आज भी इराक में जो लोग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो सद्दाम हुसैन की याद में सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ओसामा की डेथ के बाद नेवी सील कमांडो ने उसकी डेड बॉडी का प्रॉपर चेकअप किया, उसकी आइडेंटिटी को क्लियर किया। जब मिशन कमांडर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन्होंने अपने एक सोल्जर को ओसामा बिन लादेन के बगल में लिटाकर उसकी हाइट का आइडेंटिफिकेशन किया और फिर अमेरिकन राष्ट्रपति को यह कंफर्म किया कि मरने वाला शख्स ओसामा बिन लादेन ही है। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस समय मिशन कमांडर से चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आपके पास $10 का एक मेजरिंग टेप होता तो ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान के एटमाबाद से ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां लैब में उसका DNA टेस्ट किया गया। इसके बाद 12 घंटे के भीतर ही अरेबियन सी में मौजूद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल विंसन के डेक पर ओसामा की डेड बॉडी को रखा गया। मिशन कमांडर ने ओसामा की डेड बॉडी को रीवेरीफाई करने के बाद इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले डेड बॉडी को नहलाया गया, फिर सफेद कपड़े में लेटाया गया, उसके बाद आखिरी समय में की जाने वाली प्रार्थना की गई। उसके बाद उसके डेड बॉडी को एक वजनदार बक्से में बांधकर अरेबियन सी में बहा दिया गया। डेड बॉडी को डिस्पोज करने का एक तरीका उसे जलाना भी हो सकता था, लेकिन इस्लाम में गलत माना जाता है। इससे मरने वाले का अपमान समझा जाता है। यूके में मुस्लिम काउंसिल के चेयरपर्सन इमाम डॉक्टर अब्दुल जलील साजिद के अकॉर्डिंग डेथ के बाद मुस्लिम रिचुअल्स में सबसे पहले डेड बॉडी को नहलाया जाता है, फिर सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, इसके बाद प्रार्थना की जाती है और फिर उसे दफनाया जाता है। उस समय डेड बॉडी का सिर मक्का की तरफ रखा जाता है। अगर किसी मुस्लिम की मृत्यु समुद्र यात्रा के दौरान होती है और ऐसी सिचुएशन में अगर 24 घंटे में उसे जमीन पर लाना संभव नहीं होता, तब समुद्र में बहा देने का विकल्प उपयोग किया जाता है। मलेशियन स्पेस एजेंसी तो इस मामले में स्पेस ब्यूरियल के ऑप्शन पर भी काम कर रही है। इसके अलावा लेबनान के क्लेरिक कुमार बकरीद मोहम्मद ने कहा कि इस सी ब्यूरियल के जरिए अमेरिका मुस्लिम को नीचा दिखाना चाहता है, जबकि दुबई के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अल कुरैशी का कहना था कि सी ब्यूरियल का ऑप्शन भी एक्सट्रीम कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।